नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की टॉप 30 प्रश्न रहने वाले दोस्तों। और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, यानी समस्त शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो बहुत ही गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों, सिलेक्शन पाने के लिए, अपना टारगेट, अपना अचीवमेंट पाने के लिए, अपना सपना साकार करने के लिए। दोस्तों, इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 30 प्रश्नों का। पहला ही प्रश्न आपके बिहार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, यानी शिक्षक भर्ती में जो बिहार में हुआ था ये पूछा गया था। एमपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा बालक आता है? दोस्तों, यह बिहार में पूछा गया था, एमपी टेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है, आपके सी टेट यूपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी कि कॉम्बिनेशन प्रश्न है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। पिछड़ा बालक आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या ये सभी बालक जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो राइट एवं सटीक ऑप्शन हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आने वाले बालक होते हैं मंदबुद्धि के बालक। मंदबुद्धि के बालक होते हैं ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनकी आवश्यकता क्या होती है? पहली बात तो विशिष्ट आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट आवश्यकता में बालकों के लिए क्या आवश्यकता होगी? स्नेह की आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, सामाजिक मान्यता की आवश्यकता होगी, या इन सभी की आवश्यकता होगी। दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को आवश्यकता होती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है, मोरल के लिए भी आवश्यकता होती है, मोरल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और सामाजिक मान्यता की भी आवश्यकता होती है, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, रीट आरटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए इनमें से कौन सी व्यू रचना कार्य करती है? जो दोस्तों कैसे हैं, सीडीपी के सभी लाजवाब प्रश्न हैं, मनोवैज्ञानिक, फिजिकोलॉजी, सभी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टारगेट 30 ऑफ 30 है दोस्तों। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं उनमें कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? जो बालक मानसिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनके लिए जो व्यू रचना वर्क करती है, कार्य करती है, वह आपकी है व्यू रचना कार्यों को मूर्त रूप से समझना। जो कार्य करने हैं वो मूर्त रूप से समझना। अमूर्त से अमूर्त मतलब सभी लोग जानते हैं, बड़ी चीज से लेकर छोटी चीज तक जाना, अंदर की अंदर खोज करना, ठीक है, वह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, यानी बड़ा बड़ा समझाना, बड़ी बड़ी चीजों को ज्ञान करना, मोटी चीज समझाना। अगला प्रश्न देखेंगे, दिव्यांग है से ग्रस्त बालक है। दिव्यांग जो होते हैं वह किससे ग्रस्त बालक होते हैं? दृष्टि दोष से ग्रस्त बालक होते हैं, अस्थि दोष से होते हैं, श्रवण दोष से होते हैं, या उक्त सभी होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। दिव्यांग है से ग्रस्त बालक, किससे ग्रस्त बालक को हम दिव्यांग बोलेंगे कि यह बालक दिव्यांग है, यह बालिका दिव्यांग है, यह विद्यार्थी या शिक्षार्थी दिव्यांग है, किससे ग्रस्त होगा? सभी लोग बताएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिव्यांग है। देखिए, दिव्यांग किसे बोला जाएगा? दृष्टि दोष को, अस्थि दोष को, उक्त में से श्रवण दोष को। सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। दोस्तों, दिव्यांग नाम दिया गया है जो विकलांग बालक होते हैं। विकलांग बालकों के लिए एक उनको एक बोलते हैं ना, किसी को नेगेटिव वर्ड हो जाता है, इसलिए उनको दिव्यांग नाम दिया गया। देखिए, दृष्टि दोष को भी विकलांग बोलेंगे, अस्थि दोष वाले बालकों को भी, अश्रवण दोष बालकों के भी, ये सभी विकलांग के श्रेणी में आएगी, यानी दिव्यांग से ग्रस्त बालक ये सभी कहलाएंगे। क्योंकि दिव्य अंग,
जो शरीर से आपके विकलांग होते हैं शारीरिक रूप से, उनको दिव्यांग बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर है। गामकहीनता जो होती है किसका कारण होता है। जो गामकहीनता आती है उसका कारण क्या है। पारिवारिक दुर्घटना से, मानसिक रोग से, आपके स्नायुविक समस्या से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गामकहीनता का कारण हो दोस्तों वह क्या हो जाएगा। तो गामकहीनता का कारण है स्नायुविक समस्या। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। जो पृथक कक्षाएं होती हैं, संवर्धन कार्यक्रम होता है, ठीक है, इनका जो प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के लिए किया जाता है। जो पृथक कक्षाएं नहीं, अलग कक्षाएं लगाई जाती हैं, संवर्धन कार्यक्रम किया जाता है। तो किस प्रकार के बालकों के लिए इसका प्रयोग जो है शिक्षा के लिए किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। दोस्तों, रीट एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, समझ कर जवाब दीजिएगा कि प्रतिभावान बालकों की अगर आपको पहचान करना हो तो सर्वाधिक महत्व आप किसे देंगे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देंगे। किसको देंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को सर्वाधिक महत्व देंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, राजवीर अधिक भावुक है जबकि चंद्रवीर कम भावुक है, यह भिन्नता किसका प्रकार है। यानी दो बालकों या बालिकाओं, दो व्यक्तियों पर आपके भावुक पर भिन्नता की गई है और यह भिन्नता शारीरिक है, नैतिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है। दोस्तों, भावुकता जो होता है यह संवेग का हिस्सा होता है, बालक बालिका के संवेग का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न होंगे। इनमें से बताइए दोस्तों, कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न आता है पिछड़ेपन का कारण है, लेकिन यह रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से पिछड़ेपन का कारण नहीं है। देखिए, सामान्य बुद्धि का अभाव जो है यह पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारण होता है। विशिष्ट पिछड़ापन भी शारीरिक पिछड़ेपन का कारण होता है। लेकिन स्वास्थ्य अगर वातावरण रहेगा तो इसका यह पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। अगर वातावरण स्वस्थ है तो यह कारण नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आपके संविदा शिक्षक वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न हाल ही में है कि बाल अपराध का कारण नहीं है। दोस्तों, बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है। देखिए, बाल अपराध का निर्धनता होती है जिससे बाल अपराध होता है, शारीरिक दोष से भी होता है, असफलता से भी होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उचित घरेलू वातावरण अगर है, उसका घर का अगर उचित घरेलू वातावरण उसको बच्चे को मिल रहा है तो वह बाल अपराध का कारण नहीं होता है। बाल अपराध का कारण निर्धनता होता है, शारीरिक दोष होता है और असफलता होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा समस्या जो है बालक नहीं है। समस्या बालक नहीं है। बालकों में भी समस्या बालक होती है, ठीक है, समस्यात्मक बालक होते हैं। इनमें से कौन सा बालक समस्यात्मक या समस्या बालक नहीं है। दोस्तों, चोरी करने वाला समस्यात्मक बालक है, झूठ बोलने वाला समस्यात्मक बालक है, मंदबुद्धि वाला अगर बालक है वो भी उसके लिए समस्यात्मक है। ये तीनों समस्यात्मक बालक है। लेकिन माता पिता का कहना ना मानने वाला समस्यात्मक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, मंदबुद्धि का है, ठीक है, तो यह आपका क्या है, समस्या है उस बालक पर। लेकिन माता पिता का अगर कहना नहीं मानता तो यह आपका समस्यात्मक बालक नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बता रहा हूँ, सभी 19-20 प्रश्न हैं, लेकिन ये जो आपका, ठीक है, समस्यात्मक बालक में 19 ही रह गया, ये बाकी सभी 20 में आ गए, इसलिए ये कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। समस्या बालक में ये सबसे कम में आएगा, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। माता पिता का कहने ना मानना वाला यह कोई समस्या बालक नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो बच्चे टाइपिंग करना सीख रहे हैं जिसमें नदीम जल्दी से टाइप कर रहा है जबकि यसीन बहुत धीमे। यह किस प्रकार की भिन्नता है। दो बालक या बालिकाओं के टाइपिंग पर भिन्नता की गई है दोस्तों। दो बच्चे की टाइपिंग पर भिन्नता की गई है।
तो ये किस प्रकार की भिन्नता कहलाएगी कि एक बच्चा जल्दी टाइप कर लेता है, दूसरा बच्चा जल्दी टाइप नहीं कर पाता है। तो ये भिन्नता आपका कौन कहलाएगा? मानसिक भिन्नता कहलाएगी आपकी, अधिगम से संबंधित, गामक संबंधी, या इनमें से कोई नहीं। तो दो बच्चों में टाइपिंग संबंधी जो भिन्नता की गई है, एक जल्दी सीखता है, एक जल्दी टाइप करता है, दूसरा जो बच्चा है वह टाइप अच्छे तरीके से धीमे यानी स्लो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामक अवस्था। ये भिन्नता जो है गामक संबंधी आपकी भिन्नता कहलाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, संविदा शिक्षक में आ चुका प्रश्न है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया यानी वर्ग 2 में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि प्रतिभाशाली गुण जो है अर्जित करते हैं। दोस्तों जो प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, बाल्यावस्था में करते हैं, किशोरावस्था में करते हैं, शैशवावस्था में करते हैं, या जन्मजात से ही करते हैं कि जन्मजात तक प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन की वजह से प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो गुण अर्जित करते हैं वह जन्मजात अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है, एक बालक राम नरेश जिसकी बुद्धि लब्धि अभिषेक से अधिक है, यह भिन्नता कहलाएगी। सभी प्रश्न संभावित प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, समथिंग ऐसे ही प्रश्न आएंगे, डिफरेंट प्रश्न आएंगे। दोस्तों सिलेक्शन पाना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होंगे सभी सिलेक्शन वाले और आपके एग्जाम पैटर्न पर संभावित प्रश्न होंगे या शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होंगे जो कि रिपीट होते हैं। तो एक बालक, यहाँ पे दो बालकों की बुद्धि लब्धि पे आपकी भिन्नता की गई है। तो बुद्धि लब्धि पर भिन्नता करना, जिसकी बुद्धि लब्धि अभिषेक से अधिक यानी एक से अधिक है, एक से कम है, यानी अभिषेक से राम नरेश की अधिक है और राम नरेश से बुद्धि लब्धि अभिषेक की क्या है? कम है। तो यह भिन्नता जो है संज्ञानात्मक कहलाएगी, भावात्मक है, क्रियात्मक है, या ये सभी भिन्नता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक केवल एक संज्ञानात्मक भिन्नता कहलाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस स्थिति में जो है सजा लाभदायक हो सकती है? यानी बालकों या बालिकाओं में ऐसी कैसी स्थिति हो जिस पर सजा देना उसके लिए लाभदायक हो, तो वह स्थिति कौन सी होनी चाहिए? दोस्तों जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं, उसे गलत व्यवहार के कारण दी गई है, तो ऐसा सजा या आपका सजा देना उस बच्चे के लिए लाभदायक होगा। जब बच्चा यह समझ जाए कि ये जो सजा है मुझे नहीं, जो ये मेरे द्वारा व्यवहार किया गया है, ठीक है, ये मेरे द्वारा ये गलत व्यवहार किया गया है, इसके कारण मुझे सजा दी गई है, तो वो बच्चे के लिए वो सजा लाभदायक होगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, सभी प्रश्न संभावित है दोस्तों, और आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ये आपका परिवार है, अपना परिवार है, लाइक शेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन या कलह रहना, यह बाल अपराध का कारण होगा। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना, तो ये बाल अपराध का हो नहीं सकता। अगर परिवार के सदस्य के सहानुभूत अगर व्यवहार है, एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो ये बाल अपराध का कारण नहीं होगा। परिवार में आपसी सहमति के कारण, जब परिवार में आपसी सहमति के कारण होंगे तो यह बाल अपराध का कारण हो ही नहीं सकता। यह समृद्ध परिवार, तो पहला और चौथा बचता आपका, ठीक है, तो चौथा होगा नहीं। अगर परिवार समृद्ध खुशहाल है तो अब बाल अपराध होगा नहीं, तो बचता पहला ऑप्शन, माता पिता में अनबन या कलह रहना है तो बाल अपराध का कारण हो सकता है, पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला ऑप्शन सही है। फर्स्ट ग्रेड जो आपके फिजिक्स का पेपर हुआ था अभी हाल ही में, संविदा वर्ग 1 के फिजिक्स में, उसमें यह बाल विकास सीडीपी में पूछा गया प्रश्न है कि एक दिक भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। दोस्तों एक दिक भ्रमित किशोर, एक दिक मतलब दिशा होता है, तो एक दिशा में जब भ्रमित किशोर का जो पथ प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? जो किशोर एक ही दिशा में भ्रमित हो, ठीक है, तो उसका पथ प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? उसका पथ प्रदर्शन उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। उस बच्चे का, अगर कोई बच्चा एक ही दिशा में भ्रमित हो, कोई एक किशोर, कैसा बच्चा है? किशोर बच्चा है, ठीक है, किशोर है, तो आप लोग समझ सकते हैं उसकी एज 12 से 18 वर्ष होगी अगर किशोर है, ठीक है दोस्तों, किशोर या किशोरी है, तो एक ही दिशा में भ्रमित अगर किशोर है, उसके पथ प्रदर्शन के लिए उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा कर दो, वही सबसे बेस्ट होगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में उपयोगी सामग्री है। दोस्तों जो दृष्टिहीन बालक होते हैं उनकी शिक्षा में उपयोगी सामग्री कौन सी होगी? ब्रेल लिपि होगी, श्रवण सामग्री होगी, उभरे मानचित्र होंगे, या गणित के दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया प्रश्न अगला,
काइनेस्थेटिक न्यूज जो होती है, ठीक है, जो आपकी काइनेस्थेटिक क्यूज जो होती है उसका प्रयोग जिसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। यानी कि दोस्तों काइनेस्थेटिक जो क्यूज होती है इसका प्रयोग किस प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? वाणी, श्रवण, दृश्य या लेखन। तो ये आपके वाणी के लिए, ठीक है, जो आपके काइनेस्थेटिक क्यूज होती है वह वाणी के प्रशिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के रचयिता कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का? बर्ट है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बैकवर्ड लिखा है तो बर्ट होंगे, ठीक है, ये एक लॉजिकल पॉइंट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्ट के अनुसार किस शैक्षिक लब्धि से कम से बालक पिछड़े बालक होंगे? यानी जो बर्ट ने बताया यहाँ पे, इनके अनुसार शैक्षिक लब्धि उन्होंने बताया है कि कम से शैक्षिक लब्धि से कम से बालक पिछड़े बालक होंगे, कौन से होंगे? तो उनके बताए अनुसार आपका 85 हो जाएगा। किनका? उनका IQ कितना होगा? 85 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बालक हमीद जो कक्षा में अनियमित रूप से आता है, मतलब नियमित नहीं आता, ठीक है, एक दिन गैप करके आ रहा है, तो उसे कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या होगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सभी आप लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षिकाएं, आपके भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कोई भी बच्चा है जो अनियमित रूप से बालक आपका कक्षा में विद्यालय में आता है, तो उसे अगर नियमित रूप में प्रेरित करना होने के लिए तो आपका सुझाव उपयुक्त क्या होना चाहिए? उसे डांटेंगे, आलोचना करेंगे, जुर्माना करेंगे या प्रोत्साहन करेंगे? उसे डांटेंगे तो बच्चा आएगा नहीं, उसे जुर्माना करेंगे तो बच्चा और अनियमित आएगा, आलोचना करेंगे तो बच्चा हो सकता है विद्यालय ही बंद कर दे। तो उस बच्चे को लिए प्रोत्साहन करें जिससे बच्चा बालक में आए, डरे नहीं, उससे लगाव हो, प्रेम हो। अगला प्रश्न देखिए, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं? दोस्तों ग्रेड सेकंड वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि जो है अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है तो वह कैसे बालक कहलाते हैं? तो ऐसे बालक आपके पिछड़े बालक कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है अपने आयु बालकों से निम्न रहती है, निम्न यानी कि नीचे रहती है, तो आपके क्या कहलाएंगे? कैसे बालक कहेंगे? वह पिछड़े बालक कहला जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नकारात्मक आत्म संप्रत्यय, कमजोर अभिप्रेरणा तथा साधारण आकांक्षा स्तर के बालक कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे बालक जो नकारात्मक आत्म संप्रत्यय के हों, कमजोर अभिप्रेरणा तथा साधारण आकांक्षा स्तर के बालक हो, ऐसे बालक दोस्तों आपके वंचित बालक कहलाते हैं। कैसे बालक कहलाएंगे? ऐसे बालक आपके वंचित बालक कहलाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? दोस्तों जो बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण होता है, ठीक है, तो बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण मानसिक संघर्ष होता है, प्रबल कामना होती है, मंदबुद्धि होता है। ये दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, मंदबुद्धि होता है, लेकिन राजनीति यहाँ पर आपका बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल अपराध का कारण नहीं है? दोस्तों माता पिता की उपेक्षा, ये बाल अपराध का कारण, प्रेम में असफलता, ये भी, क्षमता से अधिक इच्छाएं, ये भी है। तो बाल अपराध का कारण माता पिता की उपेक्षा करना, प्रेम में असफलता करना, यानी माता पिता अगर बच्चे की उपेक्षा करें तो वह बाल अपराध का कारण होगा, जिससे बालक क्या होता है, ठीक है, अगर कोई भी माता पिता हैं, ठीक है, अगर आपको या अपने बच्चे को अगर आप लोग उपेक्षा करेंगे तो उस बालक पर क्या व्यतीत होगा? तो बालक गलत कदम उठाएगा, यानी बाल अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। प्रेम में बालक असफल हो जाता है वो भी बाल अपराध का कारण होगा। क्षमता से अधिक अगर बालक इच्छा रखता है तो भी एक बाल अपराध, क्योंकि क्षमता उसके है नहीं तो क्या करेगा? बाल अपराध करेगा, तो ये भी आपके बाल अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। पवित्र व निर्मल हृदय हैं तो ये आपका बाल अपराध की श्रेणी, किसी भी बालक या बालिका का, शिक्षक या शिक्षिका का पवित्र और निर्मल हृदय है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि बाल अपराध की श्रेणी में बालक और बालिकाएं ही आती हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं आएंगे। तो आप सभी को नमन है, मेरे सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं। दोस्तों मेरा जो सपना है आप लोगों का सिलेक्शन, उसे आप लोग जरूर पूरा करेंगे। इस परिवार को लाइक शेयर करते रहेंगे,
प्रश्न देखेंगे, बिहार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्लस राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, प्लस आपके संविदा वर्ग 1 में पूछा गया प्रश्न है कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है। समस्यात्मक होगा, औसत होगा, प्रतिभाशाली होगा या हठी बालक होगा। दोस्तों, ऐसा बालक आपके भी कक्षा विद्यालय में हो सकता है या होगा, जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क जो है करता रहता है। तो ऐसा जो बालक होंगे और ऐसे जो बालक होंगे और ऐसे बालक के जो शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी दोस्तों, उसके लिए ठीक है, गर्व की बात होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न, आपका आंसर उत्तर निकल आया कि कोई भी छात्र जब नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों को खोज करता है, तो खोज करना यानी कि प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पिछड़े बालकों की समस्याओं के संदर्भ में सही कथन क्या है। दोस्तों, जो बालक पिछड़े बालक होते हैं, जो बालक पिछड़े बालक होते हैं, उनकी समस्याओं के संदर्भ में सही कथन क्या होगा। तो पिछड़े बालक के समस्याओं में जो संदर्भ सही कथन होगा वह है प्रेरणा की कमी। जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें प्रेरणा की कमी पाई जाती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेरणा की कमी पाई जाती। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी आपके देखिए 6 ऑप्शन हैं, इसमें कूट भाषा बताना, हमने तो 4 ही प्रश्न देखा था, नीचे देखा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसका पूरा प्रश्न देख लेते हैं क्या सही होने वाला है। ठीक है, तो पिछड़े बालकों की समस्याओं के संदर्भ में सही कथन हमें चूज करना है। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। समायोजन की समस्या होती है, प्रेरणा की कमी होती है, निराशा की कमी होती है और आपके अंतर्मुखता की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, जो पिछड़े बालकों की समस्या के संदर्भ में है उनमें जो है समायोजन की समस्या होती है, प्रेरणा की कमी होती है, निराशावादी होती है और उनके क्या अंतर्मुखता होती है। ठीक है, तो उनका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1, 3 और 5, 6 जो है, जो आपके दिए गए हैं, अंतर्मुखता और निराशा, प्रेरणा की कमी, समायोजन की समस्या, ये पिछड़े बालकों की समस्या के संदर्भ में कथन दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हैं। जो बालक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं वे वंचित बालक कहलाएंगे, अलाभवंतित बालक कहलाएंगे या दोनों बालक कहलाएंगे या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक जो होते हैं दोस्तों, वह वंचित बालक कहलाते हैं, अलाभवंतित बालक कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक, संस्कृत, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं यानी कि उन्हें लाभ नहीं मिला गया, तो अलाभवंतित हो जाएंगे, उनको वंचित रखा गया। ठीक है, तो वो वंचित हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, यानी तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न देखेंगे इस क्लास का कि बाल अपराधियों की विशेषताएं हैं। दोस्तों, बाल अपराधियों की विशेषताएं क्या होती हैं। शारीरिक मजबूती, नकारात्मक मनोवृत्ति, स्नेह का भाव या ये सभी। तो बाल अपराधियों की विशेषताएं, शारीरिक मजबूती होगा, शरीर से मजबूत होगा तभी तो कुछ गलत कदम उठाएगा। उसके अगर दुबला पतला होगा तो गलत कदम उठाने लायक ही नहीं होगा, वैसे ही गिर पड़ेगा। उसके मन में नकारात्मक मनोवृत्ति होगी तभी बच्चा बाल अपराध करेगा। स्नेह का भाव, उसको प्रेम नहीं रहता, उसको हमेशा घृणा रहती है बालक पर, तभी वो अपराध करता है। प्रेम होगा तो अपराध, प्रेमी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। तो ये सभी जो है बाल अपराधियों की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर बाल अपराध है, कोई बाल अपराधी व्यक्ति है, ये तीनों विशेषताएं, ये तीनों कारण होते हैं। तो दोस्तों, जायसवाल कोचिंग सेंटर में अगर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, अगर तीर कमान से निकालना है और सिलेक्शन पे उस बाण को चलाना है, तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। जितने भी मेरे भाई बहन सदस्यता हासिल की है, इस परिवार का हिस्सा बने हैं, सभी को दिल से थैंक्स करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का अगले साल सिलेक्शन लेके आएँ, इस परिवार का नाम रोशन करें, अपने परिवार का सपना पूरा करें। ठीक है दोस्तों, अपने परिवार, आस पड़ोस, रिलेशन में सभी का सपना साकार करें, खुश करें। जय हिंद सभी को, मित्रों को, सभी मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें किसी भी खास समय के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो बस दोस्तों, अच्छी सोच, अच्छा विचार रखिए और अच्छी भावना मन को हमेशा हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।